स्वागत है इस राज्य सरकार की पहली मंत्री परिषद की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे चर्चा हुई और निर्णय हुए वो आप तक और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता तक पहुंचाने के लिए आप जो यहां पधारे हैं, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोगराम जी, खिरोड़ी जी यहां पे मौजूद हैं। आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2023 चुनाव का, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और इससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। राज्य सरकार के पहले 100 दिन की जो योजना है, उसमें जो कार्य करे जाएंगे उसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई और प्रस्तुतिकरण हुआ। उसके साथ ही पहले 30 दिन के अंदर जो राज्य सरकार ने उपलब्धियां हासिल करी, उनके ऊपर भी उसकी एक प्रस्तुति हुई। संकल्प पत्र 2023 के अंदर जो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, उसकी पालना 1 जनवरी से लागू हो गई है। इसके अंदर तकरीबन 70 लाख, राजस्थान के अंदर 70 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार हैं। तकरीबन 3.5 लाख बीपीएल सहित टोटल 72.83 लाख परिवार इसके पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसी के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिसके अंदर चपाती है, दाल है, सब्जी है, मिलेट्स हैं और आचार है। मिलेट्स खासतौर से क्योंकि बाजरा के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 प्रोडक्शन के अंदर है और ज्वार में मेरे ख्याल से तीसरे चौथे स्थान पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको श्री अन्न की, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, उस नाम से इसको पुकारा। पहले जो थाली टोटल 25 रुपए की होती थी, जिसमें 17 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 30 रुपए की कर दी गई है, जिसमें 17 नहीं 22 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था,
उसने काम करना शुरू कर दिया है। और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू के अंदर हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया, हथियार और असला वहां से बरामद हुआ है। उसी तरह अब यह नियम बना दिया गया है कि जो इस तरह की संगठित अपराधों के अंदर शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां कहां है उसका पूरा ब्यौरा भी साथ में होगा, ताकि इलीगल प्रॉपर्टीज को तुरंत जब्त कर दिया जाए या उसको ढहा दिया जाए। उदाहरण के तौर पे गोगामेडी जो अक्यूज थे, उसके घर को, जो इलीगल घर था, उसको तोड़ दिया गया। सीबीआई को भी राज्य में अनुसंधान करने के लिए अभी राज्य सरकार की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मिलित होकर ये जो दस्ते हैं, ये जिले कलेक्टर की निगरानी के अंदर 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनका एक विशेष अभियान चल रहा है। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 10,550 ग्राम पंचायत और शहरी स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने, नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया और तकरीबन 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो कैंप लगे उसके अंदर तकरीबन 1.58 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच हुई, जिसमें 1.98 लाख जांचें सिकल सेल की करवाई गई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंदर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कार्ड बने हैं। पीएम ज्योति बीमा योजना के अंदर तकरीबन 3 लाख व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसी तरह तकरीबन 50 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई है और 10 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो स्पेशल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है, उसके अंदर तकरीबन 31 इनामी अपराधियों तथा भूमाफिया, शराब माफिया और संपत्ति संबंधी अपराधों से जो जुड़े हुए लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 260 को इसके अलावा गिरफ्तार करा गया है। सक्रिय आपराधिक गैंग के सदस्य व सोशल मीडिया पर तकरीबन 200 फॉलोअर्स जो थे, उन पर कार्रवाई करी गई है। आपके माध्यम से जो युवा हैं, उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं, उनकी सोशल मीडिया से वो दूर रहें, नहीं तो उनके ऊपर जांच होगी और फिर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से भजनलाल जी की सरकार ने, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया था कि अपराधियों के ऊपर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, इसके ऊपर पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया है। साथ ही जो जन सुविधाएं और जो देश का जो पैसा है, देश की जो आर्थिक शक्ति है, आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में राजस्थान के अंदर घर घर तक वो पैसा, उसकी ताकत हर नागरिक तक पहुंच रही है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जो पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार प्रबल कदम उठा रही है। जल्द उसके ऊपर भी आपको सूचित करा जाएगा। मेरे साथ जोगाराम जी हैं और डॉक्टर किरोड़ी जी हैं। मैं आग्रह करूंगा अगर वो कुछ इसमें जोड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने समय रखे 2 विषय। एक तो हमारी सभी विभागों का 100 दिन का कार्य योजना बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी की है, सबने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है
कि 100 दिन के अंदर अंदर सभी विभाग अपनी कार्य योजना बनाकर पेश करें, उस पर क्रियान्वित शुरू होगी। साथ ही साथ हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में लिया। उसमें जितने भी हमारे संकल्प है यथासंभव शनि सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक जैसा आपके सामने आदरणीय राठौर साहब ने बताया, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र से पूर्व करीब 30-35 और 40% जो हमारे संकल्प है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। 2 विषयों पर जो महत्वपूर्ण है, आदरणीय किरोड़ी लाल जी आपसे निवेदन करेंगे। एक तो हमारे भर्ती परीक्षा से संबंधित और एक अन्य विषय पर। आदरणीय किरोड़ी लाल। मेरे 2 साथियों ने जो आज की कैबिनेट मीटिंग थी उसकी पूरी जानकारी दी। जो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 है उसको बहाल किया आज कैबिनेट ने, लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर बहाल कर दिया गया। इसको टालने की दृष्टि से सरकार विधानसभा में बिल लाएगी, इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं हो। और मीसा के अलावा DIR तथा CRPC के धाराओं में जो गिरफ्तार रहे उनको भी पेंशन मिलेगी। एक तो बात यह है। दूसरा, अपने कुछ काम ऐसे हुए हैं, जैसे राजवर्धन सिंह जी ने कहा था कि 6 महीने के कामों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन 5 वर्ष में काम कुछ ऐसे हुए हैं जो नॉन BSR रेट पर कर दिए गए। BSR रेट जो सरकार की होती है उसका वायलेशन हुआ, RTPP एक्ट का टेंडरों में वायलेशन हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको कि कोटा में मुख्यमंत्री गहलोत की भी प्रतिमा सरकारी धन से लगा दी गई, शांति धारीवाल की लगा दी गई। शांति धारीवाल जी नहीं, आर्किटेक्ट भरत अनूप भरतरिया की भी लगा दी, और धारीवाल जी के राजनीतिक सलाहकार RD मीणा की भी लगा दी। तो ये जो नॉन BSR रेट पे काम किए सरकार ने 5 साल भी जहां जानी, उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। तीसरा, जो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के कि कुछ लोग RS के बच्चे धरना देकर बैठे हैं और उनकी मांग जिनाइन है। सरकार ने उनकी मांग को जिनाइन इसलिए माना कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से RS की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में यह भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि UPSC की तर्ज पर RPSC भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगी। और कोई बात तो बताओ। जून या जुलाई में ना 22 जनवरी की कोई छुट्टी नहीं होगी। रूटीन में काम होंगे और जो राम भक्त जो कार्यक्रम होंगे देश भर में, विशेषकर अयोध्या में, उसी तर्ज पर मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। RPSC का एग्जाम कब लिया जाएगा? संभव था जून जुलाई में, वो RPSC तय करेगी, लेकिन अभी खिसकाने का निर्णय लिया गया। ये अधिकारी तय करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखें। मोटा निर्णय ये है कि ये जो परीक्षा है इसको आगे करा जाएगा। आगे 6 महीने की फैसले जो होंगे इनकी समीक्षा के लिए कोई कैबिनेट सब कमेटी बनेगी, कौन करेगा इनका? हाँ बताओ। ऐसा प्रारंभिक तौर पर निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी पे ये निर्णय हम सब ने जोड़ा है कि इसके लिए एक कोई नीतिगत निर्णय लिया जाए। अनेक तरह के विषय आएंगे उसमें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग पर एक वो कमेटी का निर्णय भी कर सकते हैं, और कमेटी का निर्णय करें तो इसकी जानकारी से हम आपको देंगे। पर ये निश्चित तौर पर 2 विषय उसमें रहेंगे। एक तो ऐसे विषय
जो पिछले 5 साल में बिना बीसीआर रेट के या पूर्ण रूप से गलत रूप से जिनका आपकी मार्फत समय समय पर संज्ञान पब्लिक को हुआ है और एक आचार संहिता लगने या आचार संहिता लगने की संभावना के दरमियान कुछ नियमों की अवहेलना कर बिना वित्तीय स्वीकृति के जो निर्णय लिए गए, जो सैंक्शन दी गई है, उन सब की समीक्षा की जाएगी और ऐसे निर्णय जो पब्लिक हित में नहीं है उनकी भी समीक्षा की जाएगी। विपक्ष में रहते हुए सरकार को बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो क्या इस पहली बैठक के अंदर उन विषयों के ऊपर भी चर्चा हुई, उनकी भी जांच करवाई जाए, उनकी भी जांच? ये पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी और आपको पता है कि एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो एसआईटी जो जितने भी पेपर लीक हुए थे उनकी जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो हमने जो मुद्दे उठाए थे और सरकार ने जो लापरवाही बरती थी, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हो, चाहे आईटी का हो, सब पर सरकार अलर्ट होकर उनके खिलाफ मारेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, राजस्थान में आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया क्या सर? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एआरसीपी को लेकर बड़ा कदम उठाएगी सरकार। इसके साथ साथ आरएस की जो मेंस परीक्षा है उसको लेकर के भी फैसला ले सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले 40% अपने वादे जो है वो पूरा करने का दावा बीजेपी ने किया है। तो प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही थी, कैबिनेट की बैठक थी और उसके बाद मंत्री जो थे उन्होंने कैबिनेट में क्या क्या बातचीत हुई है, क्या निर्णय लिए गए हैं, फैसले कौन से लिए गए हैं, इसको लेकर के मीडिया से वो लोग मुखातिब हुए और आकर के एक एक बात की जानकारी उन्होंने दी है कि आखिर कैबिनेट बैठक जो थी जिसका इंतजार जनता को तो था ही, लेकिन उसके साथ विपक्ष को भी था और लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैबिनेट की मीटिंग आखिर कब होगी, क्योंकि इस कैबिनेट की मीटिंग से काफ़ी कुछ ये तय हो जाएगा, होने के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि आगामी रणनीति आखिर बीजेपी की क्या रहने वाली है। तो 100 दिन की कार्य योजना पर प्लान बन चुका है। 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर दिया गया, ये बताया गया है कैबिनेट ब्रीफिंग में। और इसके साथ साथ बताया गया कि सरकार ने संकल्प पत्र को नीति दस्तावेज बना दिया है। 40% वादे पूरे करने की बात बीजेपी के द्वारा कही गई है लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें अब बेहद ही कम समय बचा हुआ है। बीजेपी अब जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और इसको लेकर के ये बड़ा दावा किया गया है कि जो वादे किए गए थे चुनाव के टाइम पे बीजेपी की तरफ से, उनमें से 40% वादों को पूरा करेगी बीजेपी सरकार राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले। एआरसीपी को लेकर के बड़ा कदम सरकार उठा रही है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि एंटी गैंगस्टर के लिए जो टीम गठित की गई थी वो भी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। 600 ग्राम भोजन अन्नपूर्णा रसोई की